कंडेंसर से निकलने वाला जो गर्म पानी होता है वो पहुंचता है कूलिंग टावर की तरफ और कूलिंग टावर उसको ठंडा करके वापस से कंडेंसर की तरफ भेजता है। कूलिंग टावर की इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए या कम टाइम पीरियड में ज़्यादा पानी ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर की जो कैपेसिटी है उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग टावर के अंदर, जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ स्प्रिंकलर के बारे में, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा। फिलहाल आप सभी को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल। कूलिंग टावर में जो पानी इंटर करता है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल में लेने के लिए स्प्रिंकलर का यूज़ किया जाता है, वो आगे चल के अभी आप देखने वाले हैं। तो ये स्प्रिंकलर का अंदर वाला हिस्सा है, जो कि इसका बीच का या जो मिडल पोर्शन होता है वो आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ से पानी इंटर करता है। ये है आपका स्प्रिंकलर, जिसका मिडिल पार्ट आपका बनाता है एल्यूमिनियम अलॉय से, और इसी के साथ 3-4 पीवीसी पाइप कनेक्टर रहते हैं विंग्स की तरह, जो कि पानी फैलाएंगे, जहाँ से पानी आपका फैलेगा पूरी तरह। ये 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कैपेसिटी और उसके साइज़ पे, कूलिंग टावर के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इसके एक एक करके जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैं डिसमेंटल करूँगा, जिससे कि आपको देखने को मिलेगा ये किस तरीके का है और किस तरीके से ये रोटेट करता है, इसका रोटेटिंग मैकेनिज़्म किस तरीके का है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया ये फिन्स के ऊपर आपको देखने को मिलता है, जहाँ से आपका पानी गिरता है फिन्स के ऊपर। आपको पता है फिन्स का इस्तेमाल भी इसलिए किया जाता है कि आपका पानी ज़्यादा से ज़्यादा फैल पाए, और पानी को फैलाने का जो ये कह लीजिए कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है क्योंकि पानी जितना ज़्यादा फैलता है वो उतना अच्छा एयर के कांटेक्ट में आता है। ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही जगह पे अगर पानी गिरेगा तो पानी के कांटेक्ट में अच्छे से नहीं आ पाएगा और जो पानी है वो अच्छे से ठंडा नहीं हो पाएगा, जिससे कि आप अपना जो कूलिंग टावर है उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरीके के एक्सटर्नल पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल करके पानी को फैलाते हैं और पानी जितना ज़्यादा फैलता है उतना अच्छा ठंडा होता है या उतना जल्दी ठंडा हो पाता है, जिससे कि आपकी जो साइकिल है उसको स्पीड अप कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक आपको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, इस तरीके से रोटेट करके इनको बाहर निकाला जा सकता है, और इन पार्ट्स पे आपको बेरिंग्स देखने को मिलते हैं। अब बेरिंग्स क्यों होते हैं, आपको पता है कोई भी जो रोटेटिंग पार्ट होता है उनमें बेरिंग्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो स्मूथली रोटेट कर पाते हैं या घूम पाते हैं। तो इसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या ये कह लीजिए जो रोटेटिंग फोर्स है वो मिलता है पानी के प्रेशर से। पंप का इस्तेमाल किया जाता है, पंप से पानी को प्रेशराइज करके इसमें भेजा जाता है और वो पानी इस स्प्रिंकलर में आके घूमता है, या ये कह लीजिए उस पानी के प्रेशर से ये विंग्स घूमती हैं और उस विंग्स के घूमने से जो पानी है वो फैलता है। तो यहाँ पर आपको एक बेरिंग देखने को मिल जाता है, जो कि आपके मेन एल्यूमिनियम अलॉय या मिडिल पार्ट पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये रोटेट कर रहा है। यहाँ पर एक और देखने को मिलती है, ये वाले पार्ट पे बेरिंग इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर आपकी वायर्स कनेक्ट होती हैं। जो आपको लंबी लंबी मैंने पीवीसी पाइप दिखाई थी, वो पीवीसी पाइप्स को सपोर्ट करने के लिए पीवीसी पाइप्स और इसके जो एल्यूमिनियम मिडल वाला पार्ट था उसको कनेक्ट किया जाता है एक वायर के साथ। आगे चल के आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें इस तरीके के हुक का इस्तेमाल करके इनसे वायर कनेक्ट किया जाता है। पीवीसी के एक छोर पे वायर लगाया जाता है और इस तरीके से इसको हुक कर दिया जाता है, जैसे कि जो पीवीसी पाइप है वो टूटे ना या लटके ना, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और पानी के वेट से ये जो पीवीसी पाइप्स हैं ये लटक ना जाए नीचे की तरफ। इसलिए यहाँ पर इस तरीके की जो वायर आपको देखने को मिल रही है, सामने आप देखेंगे इस तरीके से इन हुक को लगा के मिडिल वाले पार्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो पीवीसी पाइप है लटक के टूट ना जाए, क्योंकि पीवीसी पाइप आपको पता है अगर उसमें ज़्यादा वेट पड़ जाता है तो वो टूट जाती है या क्रैक आ जाता है उस पर। तो कुछ इस तरीके के इनका पार्ट्स आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है। इसमें 2 बेरिंग्स हैं और इसमें जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बात कर लें। फिलहाल आप पहले ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से कनेक्ट रहता है। अब यहाँ पर आपको इसका पूरा हिस्सा देखने को मिल जाएगा। ये वायर्स हैं, सबसे स्टार्टिंग वाले छोर पे ये कह लीजिए वायर कनेक्ट रहती है पीवीसी पाइप के, और सेकंड दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके के हुक, जो कि मिडल पार्ट से कनेक्ट रहते हैं। तो ऊपर वाला जो आपने बेरिंग देखा था स्प्रिंकलर का वो इसीलिए था क्योंकि जो ये वायर है ये भी अच्छे से, ये कह लीजिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी अच्छे से रोटेट कर पाए। पीवीसी पाइप्स में छोटे छोटे छेद किए गए हैं, जिससे कि जो पानी है वो इन छेद के थ्रू नीचे गिरे और ये एक साथ एक लाइन में आपको देखने को मिलते हैं। विंग्स भी बना रखी है, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर ये कह लीजिए एक पीवीसी टुकड़ा भी लगाया हुआ है, जो कि आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं। अभी ये पूरी तरीके से असेंबल नहीं हुआ है, अभी आपको दिखेगा कि किस तरीके से जब ये असेंबल होता है वो किस तरीके से दिखता है। सामने की तरफ आप ये शीट देख पा रहे हैं, ये शीट इसको एक तरीके से ये कह लीजिए जब ये रोटेट करता है तो इसको एक फ्लो देती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको स्टार्ट कर दिया गया है, अभी भी ये पूरी तरीके से असेंबल नहीं हुआ है, अभी इसको चेक किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसमें रोटेशन होती है जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, और पानी कुछ इस तरीके से फैलता है।
और ये पानी अगर आप एक ही जगह पे देखेंगे कहीं कूलिंग टावर पे जब गिरता है तभी अच्छे से ठंडा नहीं हो पाता है। तो कुछ इस तरीके से इस पानी को फैलाया जाता है जिससे कि कूलिंग टावर की इफेक्टिवनेस बढ़ती है, उसका जो काम का आउटपुट है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल कूलिंग टावर में जिसमें खाली स्प्रे कर दिया जाता है। इससे पहले भी मैंने कूलिंग टावर आपको दिखा के गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोज़ल लगी होती है और वो पानी को स्प्रे करते हैं, वो भी इफेक्टिव है और ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कूलिंग टावर के जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो सभी स्प्रिंकलर की बात कर रहा हूँ, उनमें आने वाली जो कॉमन प्रॉब्लम है वो मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए ये फुली फॉर्म में आ चुका है, पूरी तरीके से असेंबल्ड हो चुका है। वायर्स आप कनेक्टेड देख रहे हैं, पीवीसी पाइप्स के ऊपर शीट्स रखी गई हैं, पूरे पीवीसी पाइप अच्छे से कनेक्ट कर दिए गए हैं, सारे पार्ट्स एक दूसरे से अटैच कर दिए गए हैं। अब ये रोटेट भी कर पा रहा है। तो ये सीट इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये हवा को अच्छे तरीके से काट पाए। आपको पता है जो चपटी चीज़ होती है या पतली चीज़ होती है, बारीक चीज़, वो हवा को अच्छी तरीके से काट पाती है। जैसे घरों के जो पंखे होते हैं उसके जो विंग्स होते हैं उसको चपटा रखा जाता है, ना कि गोल। वो इसी वजह से रखा जाता है क्योंकि वो हवा को अच्छी तरीके से काट पाएँ। उसी की तरह वायर आपने देख लिए हैं, वायर क्यों लगाए जाते हैं क्योंकि जो पीवीसी पाइप है उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ पड़ता है। आपको पता है पानी जाएगा, जब पानी पीवीसी पाइप को नीचे की तरफ दबाएगा तो जो बैलेंस है वो बना रहे इस वायर के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगल जो पार्ट है उसके साथ या सेंटर का जो पार्ट है उसके साथ। तो अब बात कर लेते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम है उसकी। तो कॉमन प्रॉब्लम जो स्प्रिंकलर में देखने को मिलती है वो रोटेशन से रिलेटेड है, यानी कि जो स्प्रिंकलर है वो घूमना बंद कर देता है कभी कभी या बहुत स्लो घूमता है। अब वो क्यों है? तो एक रीज़न हो सकता है इसके डिसबैलेंस होने का, सबसे मेन रीज़न मैं बता रहा हूँ। या एक तरफ आपका ये स्प्रिंकलर झुक चुका है या जो पीवीसी पाइप है जो वेट है वो एक पाइप पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, पानी प्रॉपर नहीं जा पाएगा और एक तरफ पानी जा रहा है ज़्यादा पीवीसी पाइप में, तो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। और जैसे ही ये डिसबैलेंस्ड होगा ये काफ़ी ज़्यादा स्लो घूमता है। उसी के साथ बैरिंग्स लगी रहती हैं, जहाँ पर बैरिंग्स लगी रहती है आपको पता है वहाँ पर लुब्रिकेशन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो कभी कभी बैरिंग्स चोक हो जाती हैं जिसकी वजह से ये रोटेट नहीं कर पाता है। और साथ के साथ आपको देखना पड़ता है कि जो ये विंग्स हैं इनकी वायर्स ना टूटें, क्योंकि अगर जो वायर्स कनेक्ट थी अगर वायर्स टूट जाएंगी तो जो पीवीसी पाइप वो नीचे की तरफ झुक जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है खास करके रोटेशन से रिलेटेड। और जो पानी का प्रेशर है आपको पता है पंप काफ़ी ज़्यादा दूर लगाया जाता है, कूलिंग टावर ओपन एरिया में लगाए जाते हैं, तो पानी का जो प्रेशर है वो स्प्रिंकलर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। उसी के साथ जो पीवीसी पाइप है उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है जिससे कि पानी और जो प्रेशर ड्रॉप है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको मैंने बताया ये सिर्फ और सिर्फ पानी के प्रेशर से ही रोटेट करता है। तो पानी का प्रेशर एक तो ड्रॉप हो गया, उसके साथ अगर ये डिसबैलेंस हो जाए उसके वजह से रोटेशन धीरे करता है, या जो बैरिंग्स हैं उनके चोक होने की वजह से या बैरिंग्स अच्छे से काम नहीं करते उसके वजह से इसके रोटेशन में प्रॉब्लम आती है। ये कॉमन चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं स्प्रिंकलर से रिलेटेड कि कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको समझ में आया होगा। सामने आप देखेंगे कुछ इस तरीके से पानी स्प्रे होता है जब स्प्रिंकलर चलता है। अगर स्प्रिंकलर नहीं चलता है तो क्या होता है, पानी एक ही जगह पे गिरता है। सामने अगर आप देख पा रहे हो पानी की जो मात्रा है वो जितनी ज़्यादा फैलेगी उतना वो हवा के कांटेक्ट में आएगा, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। जो बारिश की बूंदें हैं उस तरीके से पानी नीचे गिरना चाहिए सम्प में, और जो पानी है वो फिन्स के बीच में ज़्यादा मात्रा में एयर के कांटेक्ट पे आने से पानी जल्दी ठंडा होगा, ज़्यादा ठंडा होगा और कंडेंसर की तरफ जाएगा तो डिस्चार्ज नहीं बढ़ेगा। पानी एक जगह पे गिरेगा, हवा के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा प्रॉपर, पानी ठंडा नहीं होगा और कंडेंसर में डिस्चार्ज बढ़ेगा आपका और चिल्लर का डिस्चार्ज बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से आपका स्प्रिंकलर वर्क करता है। उसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया है, कैसी प्रोसेस रहती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं अभी तक, आपने सिर्फ और सिर्फ नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है। तो मिलते हैं इस तरीके की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।